बड़ी खबर आपको बता दें, बीआरएस नेता के कविता की हिरासत बढ़ा दी गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 26 मार्च तक के लिए के कविता की ईडी हिरासत बढ़ा दी है। रिमांड के लिए ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि के कविता का सबूतों और दूसरे आरोपियों से आमना सामना करवाना बेहद जरूरी है। और ईडी ने यह दलील भी दी कि के कविता के जरिए ही साउथ लॉबी ने 100 रुपए की रिश्वत देकर नई शराब नीति में एंट्री की। ईडी का दावा है कि 100 करोड़ रुपए के इस रिश्वत कांड में आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए। ऐसे में ईडी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कविता का आमना सामना कराना इस वक्त जांच एजेंसी के लिए बेहद जरूरी है। तो 100 करोड़ रुपए की जो ये हेराफेरी हुई है, माफ कीजिएगा, तो इसको लेकर ईडी ये चाहती है कि के कविता और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराया जाए और कुछ और लोग हैं उनके सामने के कविता को बिठाया जाए और सवाल पूछे जाए। और इसीलिए जो ईडी ने रिमांड की मांग की थी वो मिल चुकी है। 3 दिन की रिमांड और बढ़ गई है। की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी, बीजेपी और ईडी पर हमलावर है। आज आप नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि ईडी को 2 साल की जांच में कथित घोटाले का 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ। जिसके जवाब में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप पर सवालों की बौछार कर दी। सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से के कविता की हिरासत 5 दिन और बढ़ाने की मांग की है। वहीं कोर्ट में पहुंचने पर के कविता ने कहा कि यह केस फर्जी है, पॉलिटिकल केस है और उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। तो अपने बचाव में के कविता की तरफ से बातें कही गई कि पूरा का पूरा केस फर्जी है, पॉलिटिकल मामला ये है, गिरफ्तार जो उन्हें किया गया है वो भी गैर कानूनी है। तो आपको बता दें कि के कविता को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है और के कविता ने कोर्ट में जमानत अर्जी दी है। लेकिन इसमें बड़ा अपडेट यह है कि ईडी ने जमानत अर्जी का विरोध किया है। 5 दिन की अभी और कस्टडी की मांग की गई है ईडी की तरफ से के कविता की। और वहीं के कविता अपनी जमानत के एवज में कह रही है कि पूरा का पूरा जो मामला है वही फर्जी है, उन्हें गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं राउस एवेन्यू कोर्ट से ही हमारे साथ इस वक्त आनंद तिवारी जुड़े हुए हैं। आनंद, गैर कानूनी बता रही है इस पूरी गिरफ्तारी को के कविता, लेकिन क्या जरा भी गुंजाइश है उनके बच पाने की? देखिए, ईडी ने 5 दिन का और रिमांड जो है वो मांगा है के कविता का और ये कहा है कि कई लोगों से कन्फ्रंट जो है वो के कविता का कराना है। इसके अलावा ईडी ने ये भी कहा है कि हमें के कविता के जो बयान थे उनको कन्फ्रंट कराना है और पहले भी हम बता चुके हैं कि उनकी क्या भूमिका थी। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की जो साजिश है वो के कविता ने रची है, ये कोर्ट को बताया ईडी ने। ईडी ने कहा है कि 4 लोगों को बयानों से के कविता को कन्फ्रंट कराया भी जा चुका है, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और 2023 की एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक ये कन्फ्रंट जो है वो ईडी ने कराया है के कविता से 4 आरोपियों का। इसके अलावा ईडी ने यह भी कोर्ट को बताया कि मोबाइल डाटा है जो उन्हें एनालाइज करना है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी बताई है कि जो एक व्यक्ति है जिसका मोबाइल जांच के दौरान सीज किया गया था उसे कई बार ईडी सम्मन कर चुकी है, लेकिन वो पेश नहीं हो रहा है। इसके अलावा ईडी ने यह भी कहा है कि के कविता जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। हालांकि उन्होंने जमानत के लिए याचिका लगाई और जिसका विरोध जो है वो ईडी की तरफ से किया गया है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, ईडी ने कोर्ट को बताया है कि के कविता की जो भतीजी हैं मेघा सरन, इनके आवास पर भी जो है वो ईडी की रेड चल रही। जैसा कि हमने सुबह भी जानकारी दी थी कि हैदराबाद में जो के कविता उनके रिश्तेदारों के यहाँ शराब घोटाले मामले में रेड चल रही है और ईडी की कस्टडी बढ़ाने पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने फैसला अब जो है वो सुरक्षित रख लिया है। बिल्कुल आनंद, आप बता रहे हैं फैसला सुरक्षित रख लिया, तो क्या माना जाए कि अभी कुछ देर में फैसला आ जाएगा? ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी है, और क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए, ईडी का कहना है कि इस स्तर पर जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, जिस तरह से जो के कविता की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई है। इसके अलावा के कविता के वकील ने यह भी उस पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि मेरी क्लाइंट की जब इस अर्जी किसी भी दिन सुन सकती है जब ईडी की हिरासत समाप्त हो जाए।
ईडी ने यह भी कहा है कि ये उनकी रणनीति है। ईडी गहराई से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और वो अगली तारीख पर कहेंगे कि ईडी को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो अब दोनों पक्षों को सुन लिया है कोर्ट ने। थोड़ी देर के बाद कोर्ट इसमें फैसला सुनाएगा कि कितने दिन की और रिमांड जो है वो के कविता की ईडी को मिलेगी। ईडी ने तमाम चीजें रखी कि किन ग्राउंड पर ईडी को और इसमें के कविता की रिमांड चाहिए और बताया है कि किन किन लोगों से के कविता का कन्फर्म जो है वो कराया जा चुका है। बिल्कुल आनंद, कुछ ही वक्त में फैसला आएगा। और आज ईडी ने कोर्ट में के कविता को पेश किया और कोर्ट को बताया कि के कविता जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ईडी ने कहा है कि 4 लोगों के बयान से के कविता को कन्फ्रंट करवाया है। उन्होंने बताया कि मई 2023 की एफएसएल रिपोर्ट से भी कविता के बयान को कन्फ्रंट करवाया गया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि के कविता के मोबाइल डेटा को एनालाइज किया जा रहा है।